नमस्कार दोस्तों, मैं रजी जाफरी, फाइनेंशियल एडवाइजर। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो सीधे सीधे आपकी गाड़ी कमाई का के नफे और नुकसान से सीधा जुड़ा हुआ है। मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि नॉर्मली अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट में जब भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेस करने चाहते हैं, लाइक मेडिक्लेम, लाइक टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, जब भी आप परचेस करने जाते हैं तो कैसे परचेस करते हैं? आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। आपको कई बार एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, कई बार यूट्यूब देखते हैं और आधे अधूरे नॉलेज के साथ हम एंट्री करना शुरू करते हैं। आपने कई सारी एप्लीकेशंस आ गई, उन एप्लीकेशंस के जरिए जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, या फिर बैंकों में जाते हैं, बैंकों से जाकर डायरेक्ट आप वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं जो आपको खरीदना है, आपकी जो मन में है। अब यहां पर दो बहुत बड़े नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो जब आपके पास में पूरा नॉलेज नहीं है। अब इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि ये पूरा नॉलेज है या नहीं है, ये कैसे मानेंगे? क्योंकि हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है, उसको लगता है मुझे पूरा नॉलेज है, और यहीं से गड़बड़ की शुरुआत होती है। नॉर्मली एक बंदा जब इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो पिछला स्टार रेटिंग देख लेगा, तो स्टार रेटिंग चेक कर लेगा, या कहीं यूट्यूब वगैरह पर सुन लिया उसने, या कोई चैनल्स पर सुन लिया, या फिर पिछले कुछ परफॉर्मेंस देख लिया उसने, बस उसके आधार पर वो कर देता है। आज हमारे पास अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, हम उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक करते हैं। पोर्टफोलियो पहले देखते हैं कि उसका मेडिक्लेम कितना है, उसका टर्म इंश्योरेंस कितना है, उसका गोल क्या है, कितने टाइम तक वो स्टे कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज उसको सजेस्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई बंदा बोलता है कि मुझे 6 महीने के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए कुछ अलग फंड्स होगा। कोई बोलता है मुझे 2 साल के लिए ही पैसा रखना है, तो उसके लिए फंड अलग होगा। 5 साल या आगे तक के मैं टिक सकता हूं, उसके लिए फंड अलग होगा। कोई बोलेगा मुझे 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना है, उसके लिए फंड अलग होगा। हर चीज के लिए अलग अलग फंड होता है। लेकिन नॉर्मली बंदा क्या करता है कि जब उसको एसआईपी शुरू करना है तो वो क्या करेगा, बस वो देख लेगा उसका गोल क्या है, उसको पता नहीं है। उसने क्या करा, मेरे कलीग ने ये लिया है, मेरे पड़ोसी ने ये लिया, या वो यूट्यूब वाले ने ये बता दिया, ये या वो एप्लीकेशन ने ये सजेस्ट कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसको ये पता नहीं है वो थेमेटिक फंड्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, डेट फंड्स क्या होते हैं, है ना। उसको ये चीजों में कोई अंतर मालूम नहीं है। उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, उस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, उसका फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद ही हम आपको कोई भी चीज सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीज उठा के दे दिया यहां पर। तो इस वजह से एक एडवाइजर का बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी पूंजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं एक तो सजेशन दूंगा कि बिना नॉलेज के ऐसी गलती ना करें कि आप डायरेक्ट वहां पर चले जाएं, किसी भी एप्लीकेशन से ज्यादा खरीद नहीं करें। दूसरी चीज, मेडिकल इंश्योरेंस में आप नॉर्मली क्या करते हैं, आजकल कंपनी आ गई वो कंपेयर करके बता देती है आपको कि फलानी कंपनी का सबसे सस्ता है। आप क्या करते हो, नॉर्मली मेडिक्लेम में आदमी क्या करता है कि आम आदमी सबसे सस्ती प्रीमियम में, या टर्म इंश्योरेंस सबसे सस्ती प्रीमियम में जाके वो ले लेता, बस यही एक चेक करता है। आपको कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि उसके फीचर्स क्या है अंदर के साथ में, वो एक आपको एडवाइजर ही बता सकता है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें। अब लाइफ इंश्योरेंस परचेस करते टाइम कई बार लोग सीधे बैंकों से परचेस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा मिस सेलिंग बैंकों के जरिए हो रही है, जो मेरे पास में कई सारे क्लाइंट्स रोज आते हैं, जब वो बैंक में किसी काम से जाता है तो उसको एफडी बोल के रेगुलर प्लान में उसको फंसा दिया जाता है कि ये फलाने कंपनी का तो लोन ले रहा है, तो हमारे यहाँ 50,000 की एफडी करा दे, 5 साल बाद निकाल लेना। जो भी उसको जो वहां पर बैठा है, कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, उसको सिर्फ टारगेट दे दिया जाता है बैंक में कि इतने करोड़ का तेरे को धंधा करना है। वो बेचारा बैंक पर ट्रस्ट करके काम कर लेता है और गलत इंस्ट्रूमेंट में फंस जाता है। उसको कोई पता नहीं है कि कौन सा फंड दे रहा हूं मैं, उसको कोई मतलब नहीं होता कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, इसका क्या परफॉर्मेंस होगा, क्या नहीं होगा, कुछ उससे लेना देना नहीं होता है। उसको उसका टारगेट करना होता है। उसके बाद 3 साल बाद वो ट्रांसफर होकर चला जाता है और कस्टमर फंस जाता है। तो एक तो मैं आपको 2 चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो बैंकों से डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कभी भी ना खरीदें, कभी भी ना खरीदें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। दूसरी चीज, आप किसी भी एप्लीकेशंस के जरिए जाके डायरेक्टली परचेस एकदम से कभी भी ना करें। बीच में फाइनेंशियल एडवाइजर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको तब पता चलता है जब आफ्टर सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है और आप गलत फंड्स में, मैंने कई लोगों के फंड अभी निकाल के सही जगह, जिन्होंने डायरेक्ट इधर उधर से कर दिए थे, उनको कई लोगों को मैंने उस चैलेंज से निकाल के अभी सही किया है। अभी एक बंदे का टर्म प्लान हमने किया था, 1.5 करोड़ का, उसकी डेथ हुई। उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मेरा टर्म प्लान है। इत्तेफाक से मेरा घर वालों के साथ में उनके कांटेक्ट हुआ और
उनके घर वालों को मेरे कांटेक्ट होने के बाद पता चला कि इसका 1.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट था। उनकी वाइफ जो थी उनको थोड़ा एजुकेशन नहीं था, गांव की थी, उनको विश्वास नहीं था, भैया मैं कहाँ जाऊंगी निकलूंगी, मुझे कुछ पता ही नहीं कैसे करना होता है इसका ये वो। मैंने आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं जैसे बोलते जाऊँ ऑनलाइन मैं आपको सजेस्ट करते जाता हूँ। मैंने उनके एक रिलेटिव की मदद ली और उनका 17 दिन में क्लेम सेटल करवाया बिना उनके घर से निकले। ये होता है बीच में एक फाइनेंशियल एडवाइजर का फर्क। मैं आपसे हमेशा सजेशन देता हूँ, कहता हूँ कि आप जरूर नहीं है कि मेरे साथ ही आप इन्वेस्ट करें या मेरे साथ ही आप काम करें, जहां भी करें, लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर बीच में जरूर रखें। जिस तरह से आप अपना एक फैमिली डॉक्टर रखते हो, क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, आपको टाइफाइड हो गया, आपको कुछ हो गया तो आप डायरेक्ट जाते हो हॉस्पिटल जाने के बजाय आप सीधे मेडिकल स्टोर पर जाके मेडिकल स्टोर वाले से सारी दवा, अटैक आ गया आप मेडिकल स्टोर जाते हो या एक एडवाइजर अपने सलाहकार जिसको हम डॉक्टर कहते हैं उसके पास जाते हो। तो जिस तरह हम अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, उसी तरह अगर आप एजुकेशन करना है, आपको पढ़ाई करना है, तो आपको टीचर का होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने पहली से पढ़ाई शुरू करी तो अपना ग्रेजुएशन तक आप जा रहे हो तो बिना टीचर के चले जाते हो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हो। आप ऐसा करते हो क्या? जस्ट लाइक दैट हम उतनी ही तवज्जो अपने इन्वेस्टमेंट को दें, क्योंकि हमारी जिंदगी भर पूरी लाइफ का सिनारियो हमारे इन्वेस्टमेंट पर और हमने जो कमाई की है और किस तरह से उसको बचाया उस पर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी फैमिली टिकी होती है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग को उतना ही सीरियसली लें जितना हम अपनी हेल्थ प्लानिंग को लेते हैं, जितना अपने वैकेशन प्लानिंग को लेते हैं, जिस तरह हम अपने एजुकेशन प्लानिंग को लेते हैं, उसी तरह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग को आप बहुत सीरियसली लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा कर रखिए। मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है। सभी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में हम लोग आपको देते हैं, पूरी कंसल्टेंसी देते हैं। हमारे फोन नंबर पर एनी टाइम यू कैन कॉल, हमारा 24 आवर्स सर्विसेज अवेलेबल होती है। आप डायरेक्ट मेरे साथ में परचेज करना चाहें, कुछ मेडिक्लेम हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे SIP म्यूचुअल फंड्स, आप घर बैठे हमारे साथ डील कर सकते हैं। हमारा कोई भी फीस हम बीच में नहीं लेते हैं, ये हमारी तरफ से सुविधाएं होती है। सो प्लीज आप इस तरह से अगर बिना नॉलेज के आप इस तरह से डायरेक्टली ना जाए, बहुत खतरनाक हो सकता है। कांटेक्ट कीजिए हमें और हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।